हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस के कॉन्सेप्ट और उसके मेन एस्पेक्ट। इंडस्ट्रियल रिलेशंस इंडस्ट्रियल रिलेशन कंप्राइज करता है टू टर्म, दैट इज द इंडस्ट्री एंड द रिलेशन। इंडस्ट्री का मतलब होता है जिसमें एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मिलकर कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं विच गिव्स राइज टू द प्रॉफिट। रिलेशन का मतलब होता है कि एक इंडस्ट्री में जो लोग होते हैं उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है। जैसे कि एक एम्प्लॉय और दूसरे एम्प्लॉयज के बीच में कैसा रिलेशन है, एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कैसा रिलेशन है, एम्प्लॉयर और गवर्नमेंट या अदर स्टेक होल्डर्स के बीच में कैसा रिलेशन है। अगर हम दोनों वर्ड्स इंडस्ट्रियल और रिलेशन को साथ में मिला दे तो इंडस्ट्रियल रिलेशन एज अ होल का मतलब क्या होता है। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन का मतलब होता है कि रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयर्स एंड द एम्प्लॉयज, वेरियस यूनियंस, स्टेट एंड द यूनियंस एंड द वेरियस एम्प्लॉयर्स एंड द गवर्नमेंट। अब एक इंडस्ट्री में सिर्फ एक लोग तो होते नहीं, इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग होते हैं जैसे कि डिफरेंट एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयज एंड द अदर स्टेक होल्डर्स। अब उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, यही होता है हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशन। अगर एक इंडस्ट्री में एक कॉर्डियल रिलेशनशिप हो, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर रिलेशनशिप हो बिटवीन द एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयज एंड द अदर स्टेक होल्डर्स, तो उस इंडस्ट्री की ग्रोथ काफी अच्छी होगी। उस इंडस्ट्री में अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन होंगे, वेस्टेज कम होंगे एंड एक कंजेनियल एनवायरमेंट होगा। डेफिनेशन। अब कुछ डेफिनेशन दिए हुए हैं, तो हमारा पहला डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू जेटी डनलप। इनके अकॉर्डिंग इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है एक कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेशन है बिटवीन द वर्कर्स, मैनेजर्स एंड द गवर्नमेंट। हमारा अगला डेफिनेशन है जे हेनरी रिचर्डसन के अकॉर्डिंग। तो अकॉर्डिंग टू जे हेनरी रिचर्डसन इंडस्ट्रियल रिलेशन को डिफाइन किया गया है एज एन आर्ट ऑफ लिविंग टुगेदर फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन। इनके कहने का मतलब ये है कि इंडस्ट्री में जितने भी पार्टिसिपेंट है वो साथ मिलके एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जिससे कि प्रॉफिट होती है, जो कि एक उनकी अर्निंग होती है। नेक्स्ट है हमारा मेन पार्टिसिपेंट इन इंडस्ट्रियल यूनिट। तो हमारा पहला पार्टिसिपेंट है वर्कर्स एंड देयर यूनियंस। वर्कर्स और उनके जो यूनियंस होते हैं वो एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं इंडस्ट्री में। अब ट्रेड यूनियन का पर्पस क्या होता है, तो जो मेन पर्पस होता है ट्रेड यूनियन का वो होता है वर्कर्स के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एक्सेट्रा। डिपेंड्स है हमारे मैनेजर और उनके एसोसिएशन। तो मैनेजर एंड देयर एसोसिएशन का मेन रोल होता है कि इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन एक्टिविटी कैरी ऑन है वो एक हार्मोनियस वे में हो, वर्कर्स के जितने भी ग्रीवांसेस है वो अथॉरिटी तक पहुंचे, ट्रेड यूनियंस और एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन के बीच एक म्यूचुअल कम्युनिकेशन हो फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेटस एंड अथॉरिटी। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट प्लेज अ बैलेंसिंग रोल। जो गवर्नमेंट है वो अपने इन्फ्लुएंस को एक्सर्ट करता है इंडस्ट्री पे थ्रू वेरियस पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। गवर्नमेंट ट्राइज टू रेगुलेट द एक्टिविटीज एंड द बिहेवियर ऑफ बोथ एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज द एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है हमारा मेन एस्पेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। पहला एस्पेक्ट है प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी लेबर मैनेजमेंट रिलेशन। हार्मोनियस रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए बिटवीन द लेबर एंड द मैनेजमेंट ये बहुत जरूरी है कि एक स्ट्रॉन्ग, वेल ऑर्गेनाइज, डेमोक्रेटिक एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रेड यूनियन एज वेल एज एसोसिएशन और इंडस्ट्री में जो कि इंश्योर करते हैं जॉब सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयज, वर्कर्स पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करते हैं एज वेल एज द फॉर द इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट। नेक्स्ट एस्पेक्ट है मेंटेनेंस ऑफ इंडस्ट्रियल पीस। तो इंडस्ट्रियल स्ट्राइप से छुटकारा पाने के लिए और पीस अटेंड करने के लिए एक सेटलमेंट मशीनरी का इंडस्ट्री में होना बहुत जरूरी है। सेटलमेंट मशीनरी जो है वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को प्रिवेंट करने में और सेटल करने में हेल्प करती है, और साथ ही साथ यह भी देखती है कि कोई भी नॉर्म्स और रूल्स जो है वो वायलेट ना हो इंडस्ट्री में। नेक्स्ट एस्पेक्ट है डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी अटेंड करने के लिए या डेवलप करने के लिए जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल का स्टेब्लिश होना बहुत जरूरी है। जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल का जो एम होता है वो होता है कि इम्प्रूव करना वर्किंग एज वेल एज द लिविंग कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉय। प्रोडक्टिविटी को कैसे इम्प्रूव करे, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस कैसे क्रिएट करे एम्प्लॉयज के बीच में।